ऐतिहासिक दौरे पर मोदी जी G7 के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। ऐतिहासिक इस मारे क्योंकि बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी जी को बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, और कनाडा और भारत के रिश्तों में रीसेट होगा या नहीं होगा। भारत के विशेष हिस्से में एक विशेष खुशी थी कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा, वो विशेष खुशी सारी धुआं धुआं हो गई। बिल्कुल इश्यूज पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इनविटेशन क्यों नहीं गए? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। भारत और कनाडा के रिश्ते 2 सालों से बहुत सर्द चले आ रहे थे, और अब यूं लगता है कि कनाडा की गर्मियों के खूबसूरत मौसम में ये बर्फ पिघलना शुरू हुई है। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा क्या? मेलोनी ने ये लिखा है कि इंडिया एंड इटली आर ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। इंडिया इटली का ग्रेट फ्रेंड है, ये मेलोनी ने लिखा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको सेकंड किया और उसके ऊपर ये लिखा है कि यस यू आर राइट, हमारी जो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो इसी तरह बहुत अजीम है, ग्रेट है और इसी तरह बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ी हेडलाइन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कनाडा आना, और फिर उसके बाद कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ बायलैटरल मुलाकात करना, और फिर एक मुख्तसर सी प्रेस ब्रीफिंग दोनों वर्ल्ड लीडर्स की देना। कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है, वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था। पूरी दुनिया के सामने दोनों लीडर्स ने जो एक प्रेस ब्रीफिंग दी, 3.5-4 मिनट की रफली वो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत नपे तुले शब्द बरते। प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा कि भारत और कनाडा की शराकतदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि आप 2018 से G7 के समिट्स में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए कि आप एक उभरती हुई इकॉनमी हैं, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के रास्ते पे हैं, और हम आपके साथ ट्रेड पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जवाब में कहा कि बात यह है कि कनाडा और भारत के बीच पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी है, और बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा कनाडा में रहता है, और इसके साथ साथ दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की आपस में शराकतदारी दोनों देशों के हक में है। उस 3.5-4 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग में कोई बात ऐसी नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने की, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, जो कनाडा और भारत के रिश्तों के हवाले से सोवरनेस क्रिएट करती हो। प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने अपनी 1-1.5 मिनट की बात में सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है वो भी हम दोनों देश उसके हवाले से कंसर्न रहते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा जो टेररिज्म है उसके हवाले से भी हम दोनों देश बहुत कंसर्न रहते हैं। बात कीजिए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इनवाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है, वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते, तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें यह नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना
अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, तो इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इश्यूज पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इनविटेशन क्यों नहीं गया? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली, वॉर जोन, एक्सटर्नल, बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता। मैं कैनेडियंस को यहां संबोधित कर रहा हूं, नेटिव कैनेडियंस को, कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी सार्वभौमता और सॉवरेनिटी को डोनाल्ड ट्रंप ने तो तार तार कर दिया मेरे भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई छोड़ा नहीं कुछ चीज तुम्हारे पास सॉवरेनिटी के नाम पर। उसने कहा आओ स्टेट बन जाओ। मोदी जी पर तो एक आरोप है कि एक आतंक का समर्थन करने वाले आदमी को आरोप है कि उन्होंने ठोक दिया है। अरे उसने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तुम्हारे पूरे देश को ठोक दिया, तुम्हारी सॉवरेनिटी को ठोक दिया, तुम्हारी आजादी को ठोक दिया, तुम्हारे संविधान को ठोक दिया। ट्रंप ने कहा कि सब खत्म करो और हमारा स्टेट बन जाओ। तो तुम तो यार इतने बेशरम हो, तुम तो डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम कर रहे हो और मोदी जी का तुम वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विरोध कर रहे हो। और इसी बीच और पेट्रोल डालते हुए मोदी जी की विजिट से जलने वालों ने के लिए मार्क हेनरी ने, जिन्होंने अब वहां की निजाम संभाल रखी है, ये भी खैर लिबरल पार्टी से हैं ट्रूडो की तरह, उन्होंने भारत के साथ करार कर लिया है टू फाइट टेरर एंड काउंटर टेरर मेजर्स के लिए एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो काम होना अभी बहुत बाकी है। यहां पर जो भारत की नाक कटवाते हैं और एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनकी टांगे टूटना, कमर टूटना अभी बाकी है। लेकिन यस, नजर आ रहा है कि एक रीसेट शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में देखने के जो हम लोगों को इसका फल मिलेगा वो बहुत ही बतौर नेशन बहुत ही शानदार मिलेगा।